सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन टुडे वीडियो। तो आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ आपके लिए कि जेई मेंस का फॉर्म कैसे भरते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके लिए आना है सरकारी रिजल्ट पर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी आप ब्राउज को ओपन करते हैं तो आपके लिए सबसे पहले आना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी क्रोम के लिए यूज़ करता हूँ, तो यहाँ से मैं आऊँगा सरकारी रिजल्ट पर। ओके, यहाँ पर मैं लिख लूँगा सरकारी रिजल्ट। जैसे मैं सरकारी रिजल्ट लिखता हूँ, यहाँ से मैं करूँगा ओके। ओके, क्लिक कर दूँगा कोई भी वेबसाइट पर। उसके बाद मुझे यहाँ से कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ से इसे हिंदी में भी यह ट्रांसलेशन होता है। तो यदि आप हिंदी में ट्रांसलेशन चाहते हैं तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ओके। एंड यहाँ से कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। नीचे आएंगे एन टी जे मैन जनवरी ऑनलाइन ऑफ, ठीक है। तो इसमें मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से आपके लिए दिख रही होगी फीस के रिगार्डिंग, ठीक है। इन्फॉर्मेशन एन टी जे मेंस 2026 एग्जामिनेशन सर्विस गेटवे फॉर एडमिशन बी ई एंड बी टेक, ठीक कोर्स। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर लिखा हुआ है। और जेई में रिजल्ट 2026 के बारे में और इसकी फॉर्म के बारे में ये इन्फॉर्मेशन लिखी है। आप लोग यहाँ से चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से अप्लाई मतलब अप्लाई क्लिक हेयर और एप्लीकेशन क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका कुछ इन्फॉर्मेशन इस टाइप का है कि यदि आपके लिए स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। सबसे पहले आपके लिए अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। सो आपके लिए यहाँ से फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद पे एग्जामिनेशन फीस, डाउनलोड कन्फर्मेशन फीस, ठीक है। और व्यू एग्जाम सिटी, उसके बाद, ठीक है। हिंदी में बताता हूँ, ऑनलाइन पंजीकरण करना है पहले आपके लिए। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना है। उसके बाद परीक्षा शुल्क, उसके बाद पुष्टिकरण डाउनलोड करना है, ठीक है। और रजिस्टर योर प्रोफाइल, ठीक है। उसके बाद ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट एंटर योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड टू लॉग इन एंड कंटिन्यू विथ योर एप्लीकेशन, पहले से ही पंजीकृत, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो लोग यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है, लॉग इन कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल में यदि मेरा है तो मैं यहाँ से डायरेक्टली कर सकता हूँ। ओके, यदि नहीं है तो नहीं कर सकता हूँ। यदि मैं फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर या फॉरगेट पासवर्ड, तो मैं यहाँ से अपना जो कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ डाल के मैं जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है। सो हम लोग चलेंगे पीछे से, देखेंगे आपके लिए रजिस्ट्रेशन बताएंगे, रजिस्ट्रेशन पूरी प्रोसेस। तो यहाँ से पीछे आएंगे, लेट्स सी। आई होप आपके लिए क्लियर दिख रहा होगा। तो रजिस्टर योर सेल्फ, यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके लिए हमारे लिए इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, फिर एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद फीस पेमेंट, ठीक है। डाउनलोड बुलेटिन, उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन दी है फीस के रिगार्डिंग, ठीक है। फीस के रिगार्डिंग कुछ ऐसा है कि जनरल, मेल, फीमेल, मेल की भरी जाएगी 1000, ठीक है। और फीस पर सेशन फॉर कैंडिडेट अपेयरिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, यदि कोई आउटसाइड इंडिया है तो उसके भर जाएंगे 5000। और जनरल, ओबीसी, एनसीएल वालों के भर जाएंगे 900। एससी एसटी वालों के 500 भर जाएंगे, ठीक है। फीमेल के भरे जाएंगे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एनसीएल वाले, ठीक है। नॉन क्रीमी वालों के 800 फीमेल के, बट मेल के 900। एससी एसटी पीडब्ल्यू के 500 और फीमेल मेल दोनों के 500। थर्ड जेंडर के आपके 500। सेम टू सेम पेपर वन का आपका फीस रहेगा। पेपर वन, पेपर टू यदि कोई कंबाइंड भरा है तो उसके 2000 रहेंगे। फीमेल के 1600 रहेंगे, ठीक है। मेल की एससी एसटी की 1000 एंड फीमेल के 1000, सेम रहेगा यहाँ पर। थर्ड जेंडर के भी 1000, हो गए। और जीएसटी एज पर एप्लीकेबल एक्स्ट्रा बाय द बैंक, जीएसटी भी रहेगी। देखो, फीस ओनली बी पेड यूजिंग द नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड यूजिंग यूपीआई प्रोसीडिंग, जीएसटी एज एप्लीकेबल चार्जेबल टू द कैंडिडेट इन एडिशन टू द एग्जामिनेशन फीस, ठीक है। जीएसटी भी लगेगी साथ में। तो ये इन्फॉर्मेशन थी कुछ रिगार्डिंग द फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लिक करना है कि आई हैव डाउनलोडेड, उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड करना है। सो जैसे ही आप क्लिक हियर टू प्रोसीड करते हैं तो यहाँ से आपके लिए कैंडिडेट का नाम, उसके गार्जियंस का नाम,
मदर्स नेम, उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करनी है। परिसर नेम, उसके बाद सब लोकेलिटी नेम, ये इन्फॉर्मेशन भरने के बाद नेक्स्ट करते जाना है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं भरूंगा सारी, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी मानता है क्लास 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ओके। क्लास 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना ही चाहिए, मैं दिखाना चाहता हूँ। एंटी जेई मेन वाले में ये लिखा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लास 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही भरी जाना चाहिए आपकी। उसके बाद आपके लिए नेक्स्ट प्रोसीड कर देना है, ठीक है। सो लेट्स सी, भरते हैं सारी इन्फॉर्मेशन और उसके बाद प्रोसीड करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से कुछ स्टेप का इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि प्लीज़ रिव्यू पेज, ठीक है। उसके बाद आपके लिए एडिट फॉर्म करना हो तो कर सकते हैं, उसके बाद आप प्रोसीड कर जाएंगे, ओके। जैसे आप रिव्यू करते हैं तो आप रिव्यू करना चाहें तो कर सकते हैं, यदि नहीं करना चाहें तो आप प्रोसीड कर सकते हैं, ओके। ये आपकी मर्ज़ी रहती है, जैसा आपके लिए करना हो। सो मैं प्रोसीड करूँगा, लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, आपके लिए यदि सारी इन्फॉर्मेशन आपने चेक कर लिए तो आपके लिए सब इन्फॉर्मेशन एक बार इस पर टिक करते जाना है कि मेरा नाम सही है, मेरे पिता का नाम सही है और पता भी सही भरा आपने, जेंडर सही भरा है एंड ये सारे जो भी इन्फॉर्मेशन मोबाइल नंबर से रिलेटेड सब इन्फॉर्मेशन टिक करती जानी है। उसके बाद आपके लिए प्रोसीड करना है, ओके। सो लेट्स सी, आगे से हम लोग प्रोसीड करेंगे और सबमिट OTP। तो मेरे मोबाइल नंबर पर जो वेरिफिकेशन वाला मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा है। सो लेट्स सी क्या आता है। यस, यहाँ से आ रहा है, सबमिट करें। तो जैसे मैं सबमिट करता हूँ यहाँ से देखिए OTP सेंड कर दिया गया है और OTP मेरे नंबर पर आया होगा, तो इसके लिए मैं भी सबमिट करूँगा। और जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ से आपके लिए दिख रहा होगा, ओके। सो मेरे मोबाइल पर OTP आ चुका है फ्रेंड्स, ये आ चुका है OTP। तो मैं इस OTP को भरूँगा। और मैं फ्रेंड्स प्रोसीड कर जाऊँगा, ओके। सो लेट्स सी, प्रोसीड करते हैं, यानी कि सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ओके। तो जैसे ही सबमिट करेंगे तो कुछ इस टाइप का यहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगा, ओके। सो हम यहाँ से इसके लिए भी प्रोसीड कर जाएंगे। सो मेरा आपके लिए एप्लीकेशन नंबर भी आ रहा होगा और भी इन्फॉर्मेशन आ रहे होंगे वगैरह। सो लेट्स सी क्या होता है। अभी मेरे इन्फॉर्मेशन के ये इतने स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड्स और ये नहीं हुए अभी। फॉर एग्जांपल मेरा अभी इनकम रजिस्ट्रेशन हो चुका है, फीस करूँगा मैं, उसके बाद मैं एप्लीकेशन फॉर्म रिव्यू करूँगा, ओके। और सबमिट हो जाएगा उसके बाद। लेट्स सी क्या होता है उसके बाद। अब जो नेक्स्ट स्टेप है फ्रेंड्स वो फीस पेमेंट के बाद ही होगा, ओके। जब तक मैं फ़ीस पेमेंट नहीं करूँगा तब तक नहीं होगा, ओके। रजिस्ट्रेशन हो चुका है, फ़ीस पेमेंट करना है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म व्यू करना है और वेरीफाई ईमेल आईडी करना है उन, उसके बाद और प्रोसीड कर जाएंगे, ओके। पहले यहाँ से कैप्चा कोड भरना पड़ेगा, उसके बाद प्रोसीड कर जाएंगे।